welcome to my channel and this is my first vlog ever I have been trying to do and अभी बजे हैं सुबह के 3:30। आज हमें कुछ स्पेशल जगह निकलना है तो सोच के चले थे कि आज 4 बजे तक निकल जाएंगे। 200 किलोमीटर का रास्ता है और कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको विद टाइम पता चल ही जाएगा। एंड इट्स 4 आवर्स ड्राइव, एक ही दिन में जाके एक दिन में वापस आना है स्पेशल। तो जर्नी की शुरुआत करते हैं, रेडी होते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। शुरुआत होती है, हम लड़कों का तो 5 मिनट में हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो मैं अभी 5 मिनट पहले आया था तो ऐसे था और अभी 5 मिनट में रेडी हो गया। यहाँ पर देखिए एज इट इज़ बस प्रिपरेशन मोड ही चलता रहता है लड़कियों का, कभी भी पूरा करती नहीं है, जाना भी नहीं। भले ये सोए ना, कोई फ़ायदा नहीं इनका, तब भी रेडी नहीं हो सकी है। देख लो बस अब मुझे रेडी भी होने दो। जी रेडी हो रही है मैं। वाह क्या सीन है गाइस। सुबह के 4 बजने वाले हैं, बस अब हमारे निकलने में 20 मिनट पड़े हैं। आज तक अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि चैनल का नाम क्या रखना है, चैनल में क्या करना है। मैंने सोचा कि चलो ये काम पहले निपटा जाते हैं, उसके बाद जाके चैनल के बारे में क्या क्या करना है, क्या क्या एग्जीक्यूट करना है सोचेंगे। एंड बिकॉज आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन व्लॉगिंग, सो हिमांशी मुझे गाइड कर रही है कि कैसे करना है। अब वो सिखा रही है कि प्रोज को। तो हिमांशी ने फाइनली मेरा कैमरा पोस्चर सही करवाया। ये व्लॉगिंग का कंटेंट आई डोंट नो एडिट हो सकता है, बट बीवी ही ट्रेन करती है हर चीज़ के लिए। सो व्यू तो अभी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा बैक साइड में, बट इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी, बिकॉज वी लिव ऑन द टॉप फ्लोर, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल होम। वो बात ठीक है कि हमने ये घर लिए हुए में 1 से 1.5 साल हो गया एंड 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं मुझे ये घर लिए हुए। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, मज़ा आ जाता है यहाँ पे भी रहने का। बट द थिंग इज़ कि शुरुआत करते हैं। हिमांशी आर यू रेडी? सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मुझे लग रहा है मैंने ये शायद ट्रिप ही इसलिए प्लान किया कि मेरे को फर्स्ट टाइम व्लॉग करना था, या जाना था इसलिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आई डोंट नो, बट करना तो था तो कर रहा हूँ। फिलहाल देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, वो भी पता चल। किसी भी जर्नी की शुरुआत करते हैं तो चाय के साथ ही करनी चाहिए, तो ज़रा चाय पी लें फिर चलते हैं। तो सुबह की शुरुआत चाय से करने के साथ जर्नी की शुरुआत होगी। अभी हूँ मैं येवले टी सेंटर पे, तो उसके बाद देखते हैं, निकलने की शुरू करता हूँ। 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में निकलते हैं। और काफ़ी पॉपुलर है इसकी फ्रेंचाइज भी। तो यहाँ पे अपने देश में चाय को वैसे भी अमृत माना जाता है, तो ये अमृत ही है, येवले अमृतुल्य। फाइनली हम पुणे से तो एग्जिट ले चुके हैं। यहाँ से 170 किलोमीटर का रास्ता है। 60 की स्पीड पे भी कंटिन्यूस चले तो 3 घंटे, और बीच में ब्रेक लिया तो 4 घंटे में पहुँच जाएंगे, यानी कि बाय 9 o'clock पहुँचेंगे इंस्टेड ऑफ टारगेट ऑफ 8 o'clock। रास्ता बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अंधेरे की वजह से थोड़ा रिस्की तो हो ही जाता है, ऑब्वियसली इट्स नाइट ड्राइव तो रिस्क होता है, बट रिटर्न जर्नी में लगता है काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा और हाईवे भी अच्छा है। सो ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। अगर नैनो की बात करूँ तो मैंने गाड़ी ली थी 1 साल पहले ऑलमोस्ट, और मैंने 7 से 8 हज़ार किलोमीटर चलाया है। तो उस
उस समय गाड़ी ले सकता था, बट थोड़ा सा घर के और भी चीज़ें करनी थी मैनेज, तो शादी वादी कर रहा था, तो सोचा कि पहले अपना घर बना लेता हूँ फिर गाड़ी ले लूँगा। लेने को पैरेलली भी ले सकता था थोड़ा बहुत मैनेज करके, बट क्यों अपने आप को ज़बरदस्ती तंग करना। ऐसे नहीं है कि विद टाइम इम्प्रूव करेंगे, 1 साल 1.5 साल में एक चीज़ अचीव हो जाएगी, 2 साल में मैक्स टू मैक्स, तो उसके बाद अपग्रेड तो कर ही लेंगे। गाड़ी में कोई वो तो है नहीं, गाड़ी तो सबसे ईजी टू सेल चीज़ है आज की डेट में। बिकॉज आपको जाना है 1 लाख 1.5 लाख भी अगर आप पे डाउन पेमेंट कर रहा है, आपके हाथ में गाड़ी दे दी जाएगी, तो वो तो बड़ा इशू है ही नहीं। थिंग इज़ कि नैनो की तारीफ़ करूँ तो नैनो का ये है कि चलो मेरा पर्पस पूरा कर रही है, और लोकल सिटी के लिए अच्छी है, एवरेज भी ठीक ठाक दे देती है, +20 दे देती है, लोकल में भी दे देती है 20 के आसपास, तो इसमें तो 25 के आसपास भी चली जाती है, तो इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग अबाउट दिस कार। एंड लुक एट द व्यू फॉर अ सेकंड, देन वी विल कंटिन्यू। रोड ट्रैवल का अपना एक मज़ा तो है, कितना भी हो जाए, चाहे ट्रेन पे कोई बोले जाओ, बस पे जाओ, जो मज़ा बाय कार खुद ड्राइव करके जाने में है, मुझे नहीं लगता आज तक मुझे उतनी एंजॉयमेंट किसी चीज़ में मिली है। तब भी मतलब जब से मैं अफोर्ड कर सकने लगा हूँ ये चीज़ें, चाहे पहले नहीं कर सकते थे, ऑब्वियसली सब करते ही हैं मैनेज, और जब से मैं अफोर्ड कर सकने लगा हूँ कि मैं कार ट्रैवल अफोर्ड कर पाऊँ, तो आई ट्राई टू अवॉइड गोइंग बाय ट्रेन, बस और रोड, वही क्या एक्सपेंसिव हो कुछ हो, बट आई रियली डू लव टू ट्रैवल बाय कार। एक कंफर्ट रहता है कार का, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन लगती है मुझे अपनी हिस्ट्री की कार। और अच्छा है कि किसी ने ऐसा सोचा, टाटा साहब, रतन टाटा साहब ने सोचा कि 1 लाख में कार निकालने का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी, I don't know good decision or bad, because eventually financially it was bad for them, but it was a very brave decision and very innovative decision if you ask me। मतलब सोचो 1 लाख रुपए में आपको कार बनानी है उस टाइम पे भी, बट प्राइस पॉइंट की गेम कभी सक्सेसफुल होती नहीं है, एक्चुअली कभी भी नहीं हो पाती। अब प्राइसेस के साथ आपका अप एंड डाउन चलेगा ही चलेगा, तो इन्फ्लेशन आएगी, और उस समय भी बोलने को 1 लाख थी, तो भी आपको एसी के साथ 1,30,000 प्लस आरटीओ चार्जेस के साथ 1.5 लाख रुपए पड़नी थी। तो उस समय पे आई थिंक एल्टो भी 2.5 से 3 के बीच में आ जाती थी, तो ऑब्वियसली लोगों को फिर ऐसे भी हो जाता है अब लाख रुपए ही एक्स्ट्रा लगा के हम थोड़ी सी अपग्रेडेड कार ले लें। मुझे लगता है ये भी एक रीज़न रहा, और रिलायबिलिटी तो चलो प्रूव नहीं कर पाए उस समय पे, बट ऐसा नहीं है, अभी आपके सामने 12 साल पुरानी गाड़ी हो गई है, 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी सॉरी, और 45,000 किलोमीटर चल भी चुकी है, तो इट्स नॉट थिंग कि ये रिलायबल नहीं है, बस ठीक है कि लोगों को उस समय समझ नहीं आया। का भी एटलीस्ट सुला वाइन यार्ड तो देख ही आएंगे, रेस्ट पता नहीं नासिक में और क्या। तो आज फास्टैग पे, मतलब फास्टैग नहीं था गाड़ी में, तो थोड़ा डबल टोल लगा एक जगह पे, और दूसरे टोल पे आए तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे फास्टैग लगा देता हूँ। और मैं शोरूम पे जाके जैसे लगवाने गया था तो 801 रुपये थे,
आई डोंट नो इसने 400 में लगा दिया या गाड़ी वाले पता नहीं अपना कमीशन करते हैं क्या करते हैं, तो मे बी। और 100 रुपीज़ रिचार्ज भी मिल गया 400 रुपये में, और बाकी इमीडिएटली रिचार्ज कर लिया जितना चाहिए था। तो ये अच्छी फैसिलिटी है। एटलीस्ट हाईवे पे NHAI के जितने टोल्स हैं उसने बताया कि सब पे मिल जाता है। इट्स अ गुड थिंग। एंड आई डोंट नो पिछले वाले टोल वाले ने क्यों नहीं ऐसा रेकमेंड किया कि आप फास्टैग लगा लीजिए। और इससे पहले भी मैं जितनी बारी भी हाईवे पे गया हूँ कभी भी किसी ने बताया नहीं, बट यहाँ पर था, रिस्पॉन्सिव था एंड होपफुली करेक्ट प्रोसीजर किया। बिकॉज मैसेजेस तो मुझे आ रहे हैं कि यहाँ कि मेरा रिचार्ज हो गया है, मेरे इतने पैसे डिडक्ट हो गए हैं, तो करेक्ट ही होगा। और गाड़ी भी उसने फिट भी कर दिया फास्टैग, तो ठीक ही है, बेटर है। एंड इन्फॉर्म्ड रहना इस चीज़ के लिए भी कि हाईवेज़ पे भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको शोरूम्स पे ही जाके लगाना है या किसी मतलब एजेंट के थ्रू ही लगवाना है। हाईवेज़ पे भी इनके एजेंट्स खड़े होते हैं एंड दे हेल्प यू टू इंस्टॉल द फास्टैग इमीडिएटली। इट वाज 5 to 10 मिनट्स। तो अभी हम शिरडी एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। सुबह 4 बजे के हम निकले थे, ऑलमोस्ट अभी 8:25 हो गए हैं। यहाँ से शिरडी 25 किलोमीटर्स हुए, 24-25 किलोमीटर्स। और रास्ता मतलब बिगनिंग में अच्छा था, बट वही होता है ना, थोड़ा सा विलेज के साइड टच कर देते हैं तो थोड़ा अप एंड डाउन आ जाता है, तो वो है। बट ओवरऑल इट्स गुड। ऐसा नहीं है कि हाँ कि कहाँ ही आ गए मतलब, बट हाँ मतलब वैसा हाईवे नहीं है जैसे बिगिनिंग में था। तो एक विलेज टच लेके जैसे हम आए हैं। और इस वक्त मैं एयरपोर्ट के बगल में चल रहा हूँ। ये उसकी हवाई पट्टी है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। एस्टिमेशन से तो ज़्यादा लग गया, बिकॉज मेरा एस्टिमेशन था कि मैं हाईवे से आ रहा हूँ तो मेरा टाइम कम लगना चाहिए। बट क्योंकि मैं हाईवे से ना होके बीच में गांव के रास्ते से आया हूँ, और जहाँ पे डबल लेन भी नहीं, सिंगल लेन रोड भी रही है बीच में, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो टाइम बढ़ना ही था, तो वो बढ़ गया। बाकी सही है। बाकी हाँ, मेरी बीवी और मेरी सर को कोस रही है कि रात भर वो सोई नहीं है, और अभी वो बेचारी सो नहीं। तो उसकी शक्ल उड़ाने के लिए पीछे मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मेरी बीवी का कहना है कि वो 10 टोन तक गोरी थी, शादी के बाद मेरे साथ आके उसका रंग दिन पर दिन काला होता जा रहा है। और उसका ब्लेम वो पुणे को भी देती है, मुझे भी देती है कि मैं उसको धूपों में घुमा देता हूँ, और पुणे को इसलिए देती है क्योंकि पुणे धूप स्ट्रॉन्ग पड़ती है, मतलब बारिश होती है फिर क्लीन एंड ब्यूटीफुल। तो चलते मंजिल की ओर चल। क्या ही है, रुक जाओ सालों, ड्राइवर लेके आए थे मुझे, ड्राइवर बना के छाटता। लगाना अभी 22 दिन दयाल नगर फोन, ड्राइवर की ड्यूटी करने ਲਈ ਰੱਖਿਆ मैं। कहना मेरी मम्मी ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ करवाते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए शिरडी, तो 4 किलोमीटर रह गया। तो मेरा तो फर्स्ट विजिट है। हिमांशी, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मेरा भी फर्स्ट ही विजिट है। तो तुम तो जहाँ पे फाइनली यार पहुंच गए हैं शिरडी। लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक। वी आर एट होटल साई बंसी। सो आए हैं। टी ब्रेक तो बनती है, इंडियंस की आदत होती है, चाय तो पीनी चाहिए। हिमांशी और युक्ता पीते तो नहीं है चाय, पी लोगे चाय? खाना तुमने खाया है, क्या ऑर्डर करोगे आप? कोल्ड ड्रिंक? अच्छा ठीक है, चलो कोल्ड ड्रिंक। सांबर वड़ा बैठने के लिए होटल भी है, होटल साई बंसी नाम ही है, तो ऑब्वियसली कारपेंटर एरिया भी है। एंड आई ऑल्सो थॉट इसको कैप्चर तो कर ही लूँ एटलीस्ट। हाँ मतलब मेरे ब्लॉग के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अगर युक्ता कुछ कर रही है तो मेरे पास भी तो होना चाहिए। तो हाँ, गर्मी तो वाकई में है यार। इतने दिनों तक गर्मी से ना निकलने की आदत नहीं रही, तो एकदम से कोई गर्मी हालत कटी सामने कर रखा है।
यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा ही है यार। मतलब मैं अपनी शक्ल दिखाना भी चाहूँ ना तो दिखाने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज इतनी तेज़ गर्मी है कि शक्ल दिखाऊँ तो ऐसा लग रहा है सेंसलेस है शक्ल दिखाना भी, तो वो भी एक रीज़न है। थक गई ना, थक गई ना पूरी तरह। ओह ये बहाना है सब, ये सब दोगलापन है, ये सब दोगलापन है। पिछले 10 दिन से डिसाइड हुआ था कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बीमार होने के लिए वही दिन आता है जिस दिन हम आ रहे हैं। हाँ ये सब दोगलापन है। मेरी बहन और मेरे के साथ बीमार पड़ गई। ये तो उससे भी बड़ा दोगलापन है। कोई नहीं guys, कोई नहीं करते, कोई नहीं। कितनी मंदिर है यहाँ पे? पता नहीं, मेरी बीवी का कहना तो ये था कि वो तो इस मंदिर में पली बड़ी है। अब पता नहीं वो मंदिर 2 कैसे थे और 1 कैसे था अंदर। सो फाइनली वी हैव रीच्ड डोनेशन ऑफिस में। डोनेशन देते हैं ना रादर देन चंदा चढ़ाने, वहाँ पे दान पात्र में डालने। ओके मतलब इनको फॉर्मल वे में कुछ करना ही नहीं है, सब इनफॉर्मल ही करना है, प्रोफेशनली भी इनफॉर्मल। चलो आ जाओ फोटो मैं ये भी दिखना चाहिए यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं भी कभी छोटा बच्चा था, ऐसे टाइम पास करता था और ये बहुत बच्ची ही, नहीं थे, अब बच्चा थे। इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग बैड, बट ये तो किसने सोच के बनाया है ये किसने सोचा है यार ऐसे? जिसने बनाया उसने सोचा होगा। तो अच्छा दिमाग लगाया है यार। सही रिप्लाई आप जैसे नहीं थोड़ा सा मतलब प्लेफुल है। अभी धोख मारने का प्रोसीजर भी पूछ ही लेते हैं, अदरवाइज क्या है ना, धोख में क्या करना है पता भी नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर चलते हैं। एक बार अंदर क्या यही प्रसाद लेके जाना होता है, कुछ और लेके जाना होता है? अंदर कुछ ले जाना पड़ता है, प्रसाद नहीं लेके जाना जो होता? लेके जाएंगे ना खाली चावड़ी को मंदिर को टच करके घर को लेके जाने का। चावड़ी के मंदिर को टच करके घर को लेके जाने का। दर्शन अच्छे हुए एज पर एक्सपेक्टेशन। भीड़ थोड़ी कम थी, थोड़ी ज़्यादा पता नहीं है, इससे भी ज़्यादा होती है सुनने में आया। और अब हमारी युक्ता जी को थोड़ी शॉपिंग करनी है, आई मीन मेमोरीज़ के लिए, और हिमांशी को भी कुछ लेना होगा। हाँ तो प्रसाद तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर हमने एक एक्स्ट्रा प्रसाद भी लिया, फिर हम इवेंचुअली जाएंगे। जनरली यहाँ ऐसी जगह कोई आते हैं तो लॉकेट वॉकेट ही लेते हैं यार लोग। लेने दो उसे जो लेना है। हाँ मतलब मैं सजेशन ही दे रहा हूँ, मैंने कौन सा कह दिया भी यही लो। आप अब सामने का दिखा दीजिए, मार्केट है सारी।